भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है सदा नहीं रहते। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वो बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वो बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था सदा न रहे। इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उसे तत्काल ले लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिसे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। जेल में काफी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था। क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और पर्चा पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का? जब सुख के दिन सदा न रहे तो दुख के दिन भी सदा न रहेंगे। इस विचार के आते ही वो जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा सेठ मारे दुख के पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है? सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। ये सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवा कर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद में रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। अपराध बोध का निराकरण। ये कहानी उन दिनों की है जब आज के बिहार राज्य का नाम मगध देश हुआ करता था। वहां के एक नगर में एक बहुत धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम था मणिभद्र। मणिभद्र बहुत दानी था। उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। उसी नगर में एक और सेठ रहता था। नाम था सोमदेव। उसकी पत्नी का नाम कुंती था। दोनों बहुत ही व्यवहारिक और धर्म प्रेमी थे। काल चक्र कुछ ऐसा घूमा कि देखते ही देखते सोमदेव को व्यापार में घाटा होने लगा। नुकसान पर नुकसान होने से एक दिन ऐसा भी आ गया जब सोने के प्याले में दूध पीने वाला सेठ दाने दाने को तरसने लगा। ऐसी स्थिति से घबराकर एक दिन वो अपनी पत्नी कुंती से बोला, चोरी करने के सिवाय अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है। चोरी की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। वो पति के चेहरे की ओर देखती रह गई। अंत में काफी सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि चोरी किसी धार्मिक दयालु व्यक्ति के यहाँ की जाए, क्योंकि राज खुलने का डर नहीं रहेगा और अगर राज खुल भी गया तो वो जेल जाने की नौबत नहीं आने देगा। चोरी के माल से जब लाभ होगा तो सबसे पहले चोरी का धन ब्याज सहित उसके मालिक को लौटा देंगे। मगर नगर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है? सोचते सोचते उन्हें ख्याल आया कि मणिभद्र ही ऐसे सेठ हैं। मणिभद्र व्यापारी समाज के प्रमुख थे। उन्हीं दिनों नगर में एक आचार्य पधारे। उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्रित थी। सेठ मणिभद्र भी वहां पधारे। उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्र उतारे और उन्हें अपनी बगल में रख दिया और आचार्य के सामने आसन पर बैठ गए। गले से कीमती हार निकाला और उसे कपड़ों के ऊपर रखकर आचार्य का व्याख्यान सुनने लगे। तभी सोमदेव भी वहां पहुंच गया और सेठ मणिभद्र की बगल में बैठ गया। उसकी नजर मणिभद्र के हार पर पड़ी तो उसका मन उसे पाने के लिए मचल उठा। पूरी सभा आचार्य जी के प्रवचन सुनने में मगन थी। मणिभद्र भाव विभोर हो रहे थे। सोमदेव ने इस अवसर को सही जानकर हार खिसका लिया और चुपचाप उठकर चल दिया। कुछ देर बाद जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो मणिभद्र कपड़े पहनने लगे, किंतु उन्हें हार कहीं नजर न आया। वो सोचने लगे, यदि मैंने शोर मचाया तो इस धर्म स्थान का अपमान होगा। लोग यही कहेंगे कि यहाँ भी चोर आने लगे और इस तरह लोग यहाँ आना कम कर देंगे। ये ख्याल आते ही वो संयत हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
घर पहुंचकर भी उन्होंने हार का जिक्र नहीं किया। हालांकि तब तक वो जान चुके थे कि उनका हार सोमदेव ने उठाया है, लेकिन तब भी सोमदेव के प्रति उनके मन में स्नेह बना रहा। वो सोचने लगे कि सोमदेव के दिन अच्छे नहीं चल रहे, जरूर कोई ऐसी दिक्कत रही होगी जिसके व्यवस्थावश उसे हार चुराना पड़ा है। सोमदेव हार लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। चोरी का हार देखकर एक बार तो वो धर्म परायण स्त्री कांप उठी, किंतु फिर जल्दी ही संयत हो गई। ऐसी स्थिति में भी दोनों ने अपने आदर्शों को नहीं भुलाया था। सोमदेव ने हार तो चुरा लिया, पर हार को बेचने का ख्याल आते ही उसे लगा कि इसे बेचना ठीक नहीं है। फिर वो इस हार का क्या करे? क्या इसे गिरवी रख दिया जाए? इसी असमंजस में पड़े उसे कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह सवेरे ही उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि इस हार को सेठ मणिभद्र के पास ही गिरवी रखा जाए। ये सुनकर सोमदेव हंस पड़ा, बोला, तुम भी कैसी बात करती हो? सेठ जी का माल उन्हीं के पास गिरवी रखा जाए, ये तो बड़ी बेतुकी बात है। पत्नी ने बात काटी, आप उन्हें जानते नहीं क्या? कई दिनों से हार गायब है और उन्होंने इसकी चर्चा तक नहीं की। कोई आदमी क्या इतने दिनों तक चुप बैठा रहेगा? वे चाहते तो आपको हवालात में भिजवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस हार को उन्हीं के पास गिरवी रखना उचित है। काफी सोचने के बाद डरता सकुचाता सोमदेव जा पहुंचा मणिभद्र के पास। सेठ जी ने उसे बड़े सम्मान के साथ बैठाया और उसके आने का कारण पूछा। सोमदेव ने बड़े संकोच से बताया, क्या कहूं सेठ जी, बड़ी मुसीबतों में घिर गया हूं। सारा धंधा चौपट हो गया है। नया धंधा शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए आपके पास आया हूं। ये हार गिरवी रख लें और मुझे कुछ धन दे दें। ये कहकर उसने वो हार मणिभद्र को दे दिया। मणिभद्र ने तुरंत अपने हार को पहचान लिया, लेकिन वो सहज बने रहे। बोले, अरे भाई, इसे गिरवी रखने की क्या जरूरत है? तुम्हें व्यापार के लिए जितना धन चाहिए मुझसे ले जाओ। ये सुनकर सोमदेव की आंखें छलछला आईं, मगर उसने जिद पकड़ ली कि आप हार लेकर ही पैसा दे। आखिर में बहुत कहने सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बुलवाया और उससे कहा, बेटा, सोमदेव को हार की कीमत से ज्यादा पैसे देना। कुछ दिन बाद ये इस हार को छुड़ा लेंगे। हार देखकर पहले तो उनका बेटा भी चौंका, किंतु ये सोचकर कि जरूर इसमें कोई रहस्य है, उसने सोमदेव को हार की कीमत से ज्यादा धन दे दिया। वक्त गुजरने लगा। सोमदेव ने फिर से व्यापार करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसका व्यापार चल पड़ा और कुछ ही दिनों में वो फिर अपनी पुरानी हालत में आ गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब हमें सेठ मणिभद्र का पैसा ब्याज सहित लौटा देना चाहिए और हार के बारे में उन्हें सच सच बता देना चाहिए। पत्नी की ये बात सोमदेव को भी सही लगी। वो रुपयों की थैली लेकर सेठ मणिभद्र के घर पहुंचा और बोला, सेठ जी, व्यापार में मुझे काफी लाभ हुआ है, इसलिए आज मैं आपका उधार लौटाने के लिए आया हूँ। सेठ मणिभद्र ने उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फिराया और अपना दिया हुआ धन लेकर हार सोमदेव को दे दिया। सोमदेव उनकी उदारता देखकर हैरत में पड़ गया। उसका स्वर भीग उठा, बोला, मुझे शर्मिंदा न करें सेठ जी, ये हार तो आपका ही है जिसे मैंने चुरा लिया था। हो सके तो मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। ये सुनकर सेठ मणिभद्र बोले, सोमदेव, दोष तुम्हारा ही नहीं मेरा भी था। मैं संघपति कहलाता हूँ, उसी संघ के तुम भी एक सदस्य हो। समाज में किसको क्या कष्ट है इसे जानना मेरा काम है। यदि मैंने समय रहते ये जान लिया होता तो इस चोरी की नौबत ही नहीं आती। अपराधी तो मैं भी हूँ। कुछ दिन बाद भगवान महावीर उस नगर में पधारे। सोमदेव उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं चोरी का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, प्रभु, प्रायश्चित तो मुझे करना चाहिए, अपराधी तो मैं हूँ। मैं समय पर इसकी सहायता करता तो ये चोरी करता ही क्यों? भगवान महावीर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और दोनों को सामायिक 50 मिनट तक मन वचन काम से शुद्ध होकर नवोकार मंत्र का पाठ करके अपना अपना प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह से दोनों के हृदय निर्मल हो गए। सोमदेव का सारा अपराध बोध जाता रहा। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के
द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे